हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज़ रितु। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की सोशल साइंस की जो आपकी बुक है उसका टॉपिक पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। सो इससे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आंसर या चीज़ें आपकी बन सकती है, क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज, वो सब हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है हु हैज़ द पावर टू मेक लॉ इन इंडिया। तो लॉज बनाने के, जो कानून बनाते हैं, उसकी पावर किसके पास है? तो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द पीपल डायरेक्टली। डायरेक्टली कौन सा हाउस जो है लोगों को रिप्रेजेंट करता है? तो कौन सा है? लोकसभा। हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन राज्यसभा? कितने हैं? 250 इलेक्टेड मेंबर्स। द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, वो क्या कौन होता है? जो रूलिंग पार्टी का हेड होता है वो क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। फिल इन द ब्लैंक। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। कौन सा है? पार्लियामेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है किसमें? इंडियन डेमोक्रेसी में। ऑल द रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या करते हैं? कंट्रोल भी करते हैं और एक तरह से गाइड भी करते हैं गवर्नमेंट को। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट कब आया था? 2006 में। द डैश हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉज। सो किसके पास पावर है मॉडिफाई करने के जो लॉज हैं हमारे, या उनको कैंसिल करने के, इफ़ इट फाइंड दैट दे डोंट अधेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो कोर्ट के पास वो पावर है कि वो लॉज को मॉडिफाई या कैंसिल कर सकते हैं। डैश वॉज द अफ्रीकन अमेरिकन वुमन who refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955। सो कौन सी जिन्होंने जो है एक बार अमेरिका में आई थिंक रहते होंगे वो, सो उन्होंने जो है अपनी सीट किसी वाइट मैन को देने से मना कर दिया था। और एक्चुअली रूल क्या था कि अगर कोई वो है ब्लैक और वाइट का वहाँ पर बहुत चलता था स्टार्टिंग में। सो अगर कोई वहाँ पर वाइट मैन है और कोई ब्लैक वहाँ बैठा हुआ है तो उन्हें अपनी सीट उनको देनी है, लेकिन उन्होंने मना किया था। उनका नाम क्या था? रोजा पार्क्स। नाउ क्वेश्चन आंसर है हाउ डज द पार्लियामेंट सेशन बिगिन। किस तरह से सेशन बिगिन होता है? सो द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिन्स विद द क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर्स के साथ वट इज अ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी इज एन एरिया हुज वोटर, उसके उस जगह के उस एरिया के वोटर इलेक्ट करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी। हु मेक्स द ओपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी कौन बनाता है? सो द ओपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो डेट अपोज द मेजोरिटी पार्टी, जिसके पास मेजोरिटी है उसके अपोजिशन में जितनी भी पार्टी, वो सब मिलकर अपोजिशन बनाते हैं। कोलिएशन फॉर्म्ड। द लार्जेस्ट अमाउंट अमंगस्ट दीज पार्टी इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। और इनमें से जिसके पास सबसे ज़्यादा मेजोरिटी, एक तो मेजोरिटी हो गया, दूसरी बात अपोजिशन किसको बोला जाएगा? अपोजिशन पार्टी किसको बोला जाएगा? जो इनके अगेंस्ट में थे, और उन सब में से जिसके पास ज़्यादा मेजोरिटी है वो अपोजिशन पार्टी होती है। वट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। मेन फंक्शन क्या है? सो द पार्लियामेंट अनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना और कंट्रोल करना गवर्नमेंट को। नाउ आंसर इन डिटेल। वट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट? क्या क्या है? सो द मेजर फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट आर टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, वो सब करना, एंड लॉ बनाना। हाउ इज नेशनल गवर्नमेंट सेलेक्टेड। नेशनल गवर्नमेंट को किस तरह सेलेक्ट किया जाता है? सो आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड। एक लिस्ट प्रिपेयर होती है शोइंग हाउ मैनी एमपीज, कि कितने एमपी बिलोंग करते हैं ईच पॉलिटिकल पार्टी हैव वन द इलेक्शन, कि किसी पार्टी के कितने एमपीज थे जो इलेक्ट हो गए हैं, यानी कि जीत गए हैं। द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ द मेजोरिटी ऑफ एमपी, और जिसकी जो है ज़्यादा मेजोरिटी होती है वो अपनी नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इस पार्टी के भी 30 लोग थे और इसके भी 30 लोग थे, ठीक है। इसके जो है 20 जीते हैं और इसके 10, तो मेजोरिटी किसके पास है? इस पार्टी के पास, तो वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। अ मेजोरिटी पार्टी शुड हैव एटलीस्ट 272 एमपीज। उनके पास इतने एमपी कम से कम होने चाहिए, डेट इज़ मोर देन हाफ, यानी कि हाफ से ज़्यादा हो तभी वो उसको माना जाता है कि वो जीते हैं या नहीं। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एमपीज इन द लोकसभा। नाउ हाउ डू पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो किस तरह से लोग जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, इलेक्ट करते हैं। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट। इनमें से जो एक ग्रुप बनता है रिप्रेजेंटेटिव का, जिनको इलेक्ट किया गया है, उसमें से एक ग्रुप क्या बनेगा? अपनी गवर्नमेंट बनाएगा।
द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर। तो पार्लियामेंट क्या होती है, इन सारे जितने इलेक्ट हुए हैं सब जीते हुए होते हैं, उनसे एक जो है अपना ग्रुप बनाते हैं, वो पार्लियामेंट कहलाता है, जो कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं गवर्नमेंट को। इन दिस सेंस पीपल थ्रो देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरह से क्या हो गया, जो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं वो गवर्नमेंट बना रहे हैं और उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस तरह से लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राज्यसभा। राज्यसभा पे शॉर्ट नोट लिखना है। सो द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। It can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. तो वो भी करते हैं ये. If therefore has an important role, अगर important role भी होता है इनका, reviewing and altering the law अगर इन्हें कोई सही नहीं लगता तो उसको रिव्यू करते हैं और अल्टर भी कर सकते हैं, initiated by the लोकसभा, जो लोकसभा से इनके पास बिल आते हैं. The members of Rajya Sabha are elected by the elected member of the legislative assembly of various state. अब जैसे कि आप लोगों ने चूज़ किया कुछ लोगों को, यहाँ से 200 थे, 200 में से आपने 50 लोगों को सिलेक्ट किया. अब ये 50 जो है आगे राज्यसभा के लिए और दूसरे लोगों को सिलेक्ट करते हैं. There are 233 elected members plus 12 member हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं by the president. Read the following question and answer the questions below. पैराग्राफ को रीड करना है, देन आंसर देना है. लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉ दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर. पार्लियामेंट पास करती है लॉ को और वो बहुत वेरी अनपॉपुलर है. समटाइम अ लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हैंस लीगल, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. So कई बार होते हैं बहुत सारे लॉ जो लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते और पॉपुलर भी वो लॉ उतने नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो लॉ बनाया गया उसका इंटेंशन सही नहीं है. हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज द लॉ, तो वो उसको लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं. पब्लिक मीटिंग होती है, उसके बारे में न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, टीवी न्यूज़ में उसके बारे में रिपोर्ट वगैरह आती है, ये सब चलता रहता है. सो इन अ डेमोक्रेसी लाइक अवर्स, तो जैसी हमारी डेमोक्रेसी है, सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस. लोग जो है अपनी अनविलिंगनेस दिखा सकते हैं, जो भी रिप्रेसिव लॉ होता है उसके जो पार्लियामेंट में पास किया है, ठीक है, फ्रेम किया है लॉ, तो लोग उसके खिलाफ अपना बता सकते हैं कि हमें ये नहीं पसंद है. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, और जब बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक गलत लॉ यहाँ पर पास हो गया है, then there is a pressure on the parliament, तो पार्लियामेंट में भी प्रेशर आ जाता है उस लॉ को चेंज करने के लिए. अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ कैन पीपल एक्सप्रेस देयर डिसएग्रीमेंट विद एन अनपॉपुलर लॉ. किस तरह से कर सकते हैं. सो पीपल कैन एक्सप्रेस देयर डिसएग्रीमेंट बाय क्रिटिसाइजिंग द लॉ, क्रिटिसाइज करते हैं, होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स, राइटिंग इन न्यूज़पेपर एंड रिपोर्टिंग टू टीवी न्यूज़ चैनल्स. वट हैपन वेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपोज अ लॉ. अगर बहुत सारे लोग जो हैं एक लॉ को अपोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो गलत है, तो क्या होगा. सो व्हेन मैनी पीपल अपोज अ लॉ दे क्रिएट प्रेशर, तो इसकी वजह से पार्लियामेंट पे प्रेशर आता है टू रिकंसीडर एंड पॉसिबली चेंज इट, कि वो जो लॉ जो उन्होंने बनाया है, फ्रेम किया है, उसको रिकंसीडर करे, फिर से देखे और मे बी उसे चेंज भी किया जा सके कुछ पॉइंट्स जो सही नहीं है लोगों के लिए. नेक्स्ट है, व्हाट रोल डज डेमोक्रेसी प्ले इन डीलिंग विद अनपॉपुलर लॉ. तो डेमोक्रेसी क्या रोल जो इसमें प्ले करती है. सो इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन. लोगों के पास राइट है कि वो अपने ओपिनियन जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उन्हें वो लो सही लग रहा है या नहीं. उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं. दे फाइंड रिप्रेसिव और अनफेयर, जो भी लो उन्हें लगता है कि ये लो अनफेयर है, रिप्रेसिव है, तो उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं. सो इसके साथ ही आपका ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.